हाय फ्रेंड्स, शांतनु। आप देख रहे हो नीड्स मैक एंड बार्स इन्फो कोलकाता.in। तो फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड है हमने बात किया था, जो इसमें एपिसोड चार्टो होगा। चार्टो में हम मतलब हिंदी में ही बात करेंगे। तो पिछले एपिसोड में आज जो है बार्ड साइकोलॉजी पार्ट 2। तो पिछले एपिसोड में पार्ट 1 में जो हमने बोला था, अब तो बार्ड्स लेकर चले आए, उसको क्या ट्रीटमेंट करके अपने सेटअप में छोड़ा, या जो नया एकदम सेटअप बनाना चाहते हैं तो उसको भी ले आके थोड़ा सा एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट करवा के सेटअप में रख दिया। रखने के बाद हम रोज़ उसको दाना प्रोवाइड कर रहे, सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कर रहे, पानी प्रोवाइड कर रहे, ठीक है। लेकिन ये प्रोवाइड जो हम लोग कर रहे हैं, जो सॉफ्ट फूड अपने सुना या किसी ने आपको बोला, फिर हमने बर्ड्स को प्रोवाइड करना शुरू किया। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, पहले जो है जो बर्ड्स आप घर में रखे हो उसको ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं, जो हमने पहले भी बोला एक बार दूसरा कोई एपिसोड में, उसके लिए पहले उसको आपका जो खुद का जो जानकारी से आप नेट से मतलब गूगल से लो या नेट से लो या कोई ब्रीडर से लो, वो जानकारी आपके पास होना चाहिए। क्या क्या जानकारी, उसका माहौल कैसे चाहिए, जो बर्ड्स आप रख रहे हो घर पे उसका माहौल कैसे होना चाहिए, उसका फूड हैबिट कैसे होना चाहिए, सीड्स कैसे होना चाहिए, वो क्या उसका ब्रीडिंग टाइम, ब्रीडिंग एज, हर को जो चीज़ है जो जानना ज़रूरी है, पहले जानना बहुत ही ज़रूरी है बर्ड्स ले आने से पहले। और दूसरे बात, हम लोग क्या करते हैं, जिससे बर्ड हम लोग लेते हैं, सेलर से हो या ब्रीडर से हो, उसको हम पूछ लेते हैं, या वो कौन सा फूड उसका हैबिट किया हुआ है, उसी के हिसाब से हम लोग घर में बाहर चला के उसी हैबिट को मतलब आगे ले जाते हैं। तो पहले एक चीज़ हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, जो सॉफ्ट फूड डेली आप प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोवाइड करने के साथ साथ ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिजी है, कोई नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई इसी जिसका यही बिजनेस है उसके बात हम नहीं बोल रहे हैं, फिर भी उसका भी गलती हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, साइड में ये बर्ड ब्रीडिंग सेटअप रखते हैं, या प्राइमरीली हम लोग कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो एक टाइम हम लोगों का जो है बहुत ही शॉर्ट है बर्ड्स के लिए, क्योंकि हम लोग खाना प्रोवाइड करके फिर हम लोग काम पे निकल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान पे रखना चाहिए, या ज़रूर रखना चाहिए, जो चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं बर्ड्स को सॉफ्ट फूड के हिसाब से या सीड्स के हिसाब से, बेसी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट फूड के हिसाब से, बर्ड्स वो क्या शौक से खा रहे हैं या उसका मतलब सामने कोई और चीज़ मतलब फूड्स नहीं है, इसीलिए जोर ज़बरदस्ती वो खा रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक चीज़ ध्यान पे रखिए, एक चीज़ ध्यान में हम लोगों को होना चाहिए, जो हम सही बर्ड्स लवर है या सही ब्रीडिंग हम करवाना चाहते हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है, लेकिन दोनों वर्ड हमने यूज़ किया। इसीलिए बर्ड तभी सुस्त रह सकते हैं, उसका डिपेंड होता है उसका माहौल, उसका जो फूड हम प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों को देखिए, अगर कोई भी खाना, कोई भी टेस्ट, कोई भी डिश हम लोगों को पसंद नहीं है, फिर भी घर में कोई मेरा मतलब वाइफ हो या माँ हो, मौसी हो, कोई भी चीज़ उसको बना के हम लोगों के सामने रखेंगे, तो पहले उसको देख कर ही तुरंत दिमाग में आएगा ये क्या बनाए हो, जो हम लोग रिएक्ट करते हैं। क्योंकि वो जो खाना है, भूख तो लगे है, लेकिन वो मेरा पसंद का खाना नहीं है, लेकिन जोर ज़बरदस्ती बहुत ही भूख है इसीलिए खा लेते हैं, लेकिन मन में एक वो रह जाते हैं जो ये पसंद का नहीं है मेरा खाना। वैसे ही बर्ड्स का भी वैसे ही होता है। उसका देखिए, उसका तो ज़िंदगी जब तक जिएंगे उसी केज में या उसी कॉलोनी में, तो अगर हम छोटे छोटे चीज़ में, लेकिन उसके लिए बड़ा बड़ा चीज़ हो जाते हैं, चीज़ में ध्यान रखेंगे तो बर्ड्स हेल्दी एंड सुस्त रहेंगे। क्योंकि बर्ड्स सिर्फ हेल्दी, हम लोग भी सिर्फ हेल्दी। देखिए, आज के दिन में हम लोग शरीर के ऊपर बहुत ही कॉन्शियस है। शरीर में कुछ हो जाता है, थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो डॉक्टर के पास तुरंत दौड़ के जाते हैं, क्योंकि घर में ज़्यादा कोई कुछ भी ना हो जाए या हम लोग सही रहे, शरीर सही रहे। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए या फॉलो कीजिए, जे हम लोग सुस्त नहीं है। शरीर के हिसाब से जितना कॉन्शियस हम लोग है, मन के हिसाब से उतना कॉन्शियस नहीं। हर टाइम में स्ट्रेस, हर टाइम में गुस्सा या कुछ टेंशन, बहुत सारे ऑफिस का हो, घर का हो, हम लोगों के भीतर में चलते ही रहते हैं। इसी के कारण आज के दिन में देखिए, छोटे उम्र हो या बड़ा उम्र हो, हर किसी के शरीर में रोग बासा कर चुके हैं।
ज़्यादातर हार्ट का बीमारी, ज़्यादातर ओवर टेंशन का बीमारी, मतलब स्ट्रेस का बीमारी, या मतलब न्यूरोलॉजिकल कुछ इफेक्ट। तो क्या ये क्या है, हम लोग तो इतना कॉन्सेंट्रेट शरीर के ऊपर, फिर भी इतना शरीर डिस्टर्ब क्यों आ रहा है? क्योंकि मन अगर किसी का सही नहीं है तो उसका इफेक्ट भी शरीर में ही आता है। सिर्फ शरीर को ध्यान रखने में कुछ नहीं होता है। वैसे ही बर्ड्स जब हम घर में ले आके उसको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका ज़िंदगी उसी केज 3 डेढ़ केज में, या जो आपका साइज है उसी में ही, मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक ही रहेंगे। हाँ, वो बात अलग है, आप एक ब्रीडिंग लेने के बाद बर्ड को छोड़ के दूसरा कोई नया बर्ड ले आएंगे, वो बात हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर वो बात भी हम लोग पकड़े भी, फिर वो बर्ड दूसरे कोई प्लेस में जाएगा, वैसे ही उसका माहौल होगा। तो उसका इम्यूनिटी और उसका शरीर, उसका मन तंदुरुस्त बस तैसे ही, मतलब तभी रह सकते हैं सही जब उसका माहौल सही हो, उसका खाना जो हम प्रोवाइड कर रहे हो शौक से खाए। जैसे देखिए हम क्या करते हैं, हमारा जो सॉफ्ट फूड प्रोवाइड होता है, लाबर हो, कॉकटेल हो, बाजीज हो, कुछ भी हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 1.5 घंटा के भीतर जो मतलब बर्तन होता है पूरा साफ कर देते हैं। मतलब वो ढूंढ, उसके खाने के बाद भी उधर उधर से ढूंढते रहते हैं, मतलब वो शौक से खाते हैं। एक होता है शौक से खाना, आनंद से खाना, और एक होता है जोर जबरदस्ती भूख लगे है इसीलिए खाना। तो इसमें हम लोगों का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो बर्ड्स कौन सा चीज़, अब आहिस्ता आहिस्ता उसका कुछ नया फूड हो, जो ब्रीडर ने बोला, जो सेलर ने बोला, उसको भी छोड़ के आप तो स्टडी किए हो या स्टडी कीजिए, बड़ा बड़ा जो ब्रीडर लोग है उसका वीडियो देखिए। तो देखने के बाद आपको खुद का एक नॉलेज ग्रो करेगा। जो ये बंसी जो हमने घर में लाए हैं, ब्रीड को ऐसे ऐसे खाना देकर टेस्ट करना चाहिए, जो कौन सा खाना वो शौक से खाता है। जब कोई भी चीज़ वो शौक से करेंगे तो सारा दिन उसको फॉलो कीजिएगा, देखिएगा खाना अगर ठीक तरीके से ले लिया, इंटैक्ट हो गया, उसके बाद देखिए वो प्ले करेगा अपने पे, मतलब जोड़े के साथ वो खेलेंगे, मज़ा करेंगे, कुछ भी, मतलब वो हेल्दी रहेंगे। तो ये चीज़ बहुत ही मतलब वैल्यूएबल है, हम लोग को ध्यान पे ये होना चाहिए। फिर सीड्स में हम आते हैं। सीड्स में क्या आते हैं, सीड्स मिक्स जो होता है उसको भी सही मायने पे रखना चाहिए, और उसका जो मतलब क्वांटिटी है उसका भी सही मायने में, मतलब इतना भी ज़्यादा मत दीजिए जो वो फेंक कर मतलब वेस्टेज हो, और इतना भी कम मत दीजिए उसका भूख ना मिटे। क्योंकि देखिए एक बर्ड्स, एक पेयर को दोनों चीज़, एक तो होता है वो शौक से खाना खा रहे हैं, और एक होता है जो उसका जो जितना भूख है, उतना जो ले चाहते हैं, मतलब ले पाते हैं, मतलब लेना चाहते हैं, उतना क्वांटिटी फूड आपको देना चाहिए उसको हर रोज़। कम ना हो, ज़्यादा ना हो, कम ना हो, मिडिल में रहे। क्योंकि आपको वो फॉलो करके, ऑब्जर्व करके ही पता चलेगा, जो वो खाना खाने के बाद फिर वो क्या ढूंढ रहे हैं, या खाना खाने के बाद वो चुपचाप खेल रहे हैं, खाना के ऊपर कोई नज़र नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान पे रखिएगा, क्योंकि ये ध्यान पे तभी हम लोग आएंगे जब हम बर्ड्स को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मतलब जब तक हम बर्ड्स को सही मायने से ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक उसका कुछ भी जानकारी, तब तक हम लोगों को दूसरे के ऊपर निर्भर करके रहना पड़ेगा। क्या क्या कुछ इधर उधर हुआ, थोड़ा सा पॉटी हुआ, देखिए जानकारी लेना अच्छा है, हमने ये नहीं बोल रहे हैं। तब तो कोई इंसान अगर खुद भी नॉलेज गैदर कर ले तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे, वो बात नहीं है। हम इतना बोलना चाहते हैं, जो आप घर में आपका बर्ड आप सुनो सभी से, मतलब जिसका भी आप फ़ोन करो या वीडियो देखो, मेरा भी वीडियो देखो, कुछ भी करो, लेकिन उसके बाद डिसीजन आपको लेना है। जो ये दवा आपको देना चाहिए, ये फूड आपको देना चाहिए, तभी संभव होगा जब आप बर्ड्स को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व कैसे करेंगे, खाना देने के बाद 5-10 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं, 5-10 मिनट केज से दूर होके जस्ट फॉलो कीजिए वो कैसे बिहेव कर रहे हैं खाना को लेके, या कैसे अपने केज में कैसे वो रह रहे हैं, कैसे उसको प्यार के साथ खेल रहे हैं, या चुपचाप बैठे हुए हैं, या किसी कोन पे जाके बैठे हुए हैं। बर्ड जब तंदुरुस्त रहते हैं, मन पे या शरीर पे खुश रहते हैं, तो देखिए वो प्लेइंग करता है, दूसरे बर्ड के साथ प्लेइंग करता है, खाना खाते हैं, एक दूसरे के खाना खाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तभी हम लोग समझ पाते हैं ये बर्ड जो हमने रखे हैं वो सही है। तो आज के पार्ट, मतलब जो पार्ट सेकेंड पार्ट में बर्ड साइकोलॉजी में जो हमने डिस्कस करना चाहते हैं यही पार्ट है। आने वाले पार्ट में, पार्ट 3 में और भी हम आगे बढ़ेंगे।
तो आप वीडियो देखिए, अगर सही लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स पे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही मेरा मतलब बोलने का है आपको। तो और कुछ प्रॉब्लम होगा तो फ़ोन ज़रूर कीजिए, कोई बात नहीं है। फ़ोन अगर नहीं लगे तो व्हाट्सअप कर दीजिए, व्हाट्सअप में हम रिप्लाई कर देंगे। तो सही रहिए, ठीक रहिए, बार्स को भी सही रखिए, ठीक रखिए। नमस्कार, फिर मुलाकात होंगे दूसरे एपिसोड में।